और ऊंचा। ये क्या है? 10 से दे, 10 से दे। अच्छा सुने, सुने स्वाबी, आज ये हैट्रिक है मेजबानी की, हैट्रिक है, हैट्रिक। और जब कोई आपसे पूछे कि जलसा कहां हो रहा है, तो ये मत कहो बॉर्डर पे। हमारा मुल्क है, यहां कोई बॉर्डर नहीं है। स्वाबी पंजाब और केपी का बॉर्डर नहीं है। स्वाबी पंजाब और केपी को मिलाता है। वो जगह जो मिलाती है वहां पे जलसा हो रहा है। और इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो पूरी कौम को मिलाते हैं, यकजा करते हैं। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, पश्तो में बोलो, यौसलिपिया वजीर आजम, यौसलिपिया वजीर आजम, यौसलिपिया वजीर आजम। यहाँ मौजूद हैं सिमाबिया, बड़ी जबरदस्त आप एफर्ट कर रही हैं, क्या जबरदस्त टाइगर सीजन खान की। और जितने भी खवातीन यहाँ पे, कमल शोजब भी यहाँ पे, कमल शोजब अपनी लिगी की धुलाई भी करते हैं। यहाँ पे हमारे लोग आ रहे हैं। अरे सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। एक बार हाथ उठा के जरा तालियां स्वाबी के लिए। माशाल्लाह हैट्रिक हो गई। और जरा नारे का असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, माशाल्लाह स्वाबी। असद कैसर, ये नारे का जवाब देना है आपने। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो शहराम खान तारकई। माशाल्लाह स्वाबी बार बार मेजबानी कर रहा है और पहले से ज्यादा बेहतर और बढ़ते जा रहे लोग। आप देखें, जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं। जरा अपने मोबाइल फोन निकाले, उसकी लाइट ऑन करें। उबशी उबशी बेगमशा द गोरई द संदरो लगो, जाग उठा है सारा वतन के जो हीरोज है, मैं उन्हें लेजेंड्स कहता हूं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, उनके लिए पुरजोर तालियां, पुरजोर तालियां। इस सारी जद्दोजहद में वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। यहाँ पे खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है और अभी रास्ते में भी है, इनके लिए पुरजोर तालियां। यहाँ बच्चे हैं, खवातीन है, बुजुर्ग हैं और यहाँ पे नौजवान है। अच्छा, इमरान खान के जलसों में एक चीज हम जरूर हर बार हम देखते हैं और वो यादें हैं, क्रिकेट की यादें। इमरान खान साहब, a tribute to a legend, पाकिस्तानी हीरो इमरान खान इधर स्क्रीन पे। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो हो रहा है जी खैबर पख्तूनख्वा के शहर स्वाबी में। ये स्वाबी वही शहर है जहाँ से असद कैसर का तल्लुक़ है और ये पख्तूनख्वा को और पंजाब को आपस में मिलाता है। यूँ कह लीजिए कि पंजाब के कोने पे है, ये आखिरी कोने पे है, अटक के साथ ये शहर है स्वाबी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से यहाँ पे एक बड़े पावर शो का जो है वो एहतमाम किया गया है और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हद निगाह जो है अवाम का एक समुंदर सा जो है वो उमड़ आया है जलसे का में।
बड़ी तादाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं। हर तरफ पीटीआई के परचमों की बहार है और जो स्टेज है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो क़यादत है वो मौजूद है और जो तकारीर का सिलसिला है वो भी जारी है। निचले लेवल की क़यादत की जानिब से तकारीर का सिलसिला जारी है और जो बड़े लेवल की क़यादत है वो कुछ देर के बाद जो है तकारीर करेगी। तो नाज़रीन इकराम, इस जलसे को मुनक्कद करने का जो मकसद बताया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो अ, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यौम स्याह मनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में जो एक इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन को पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन और धांधली ज़दा इलेक्शन जो है कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल इसमें जो है वो बड़ी तादाद में मुल्क भर से सीटें जो है वो जीती थी, लेकिन बाद में उनके जीते हुए MP MNA जो है उनकी जगह हारे हुए, जो उनके मुकाबले में हारे हुए उम्मीदवार थे उनको फॉर्म 47 के ज़रिए जो है वो जितवाया गया। तो उसके प्रोटेस्ट के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज इस बड़े मेगा शो का जो है वो एहतमाम कर रही है। और जो काबिल ज़िक्र बात है नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इससे पहले लाहौर में हमारे पाकिस्तान में जलसा करने की जो है वो इजाज़त मांगी गई थी और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट भी पहुंची थी और लाहौर हाई कोर्ट ने DC जो डिप्टी कमीशन लाहौर हैं उनको कहा था कि वो जल्द अज जल्द PTI की इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला करें। तो जो DC हैं उन्होंने दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी PTI की मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की। यही नहीं, PTI ने सियालकोट में भी जो है वो 5 फरवरी को जलसा करने की जो है वो दरख्वास्त दायर की थी, इजाज़त मांगी थी DC से, लेकिन वो भी उनको नहीं मिल सकी। तो यूँ कह लीजिए कि पंजाब नाज़रीन इकराम ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त नहीं दे रहा। ओवरऑल पंजाब में 144 का नफाज कर दिया गया। जलसे, जुलूस, रैलियाँ जो है उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई और जो भी इस की वायलेशन करता पकड़ा गया उसको धर लिया गया। तो अब यूँ लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ तक जो है वो महदूद है और आल तो उसकी सपोर्ट पूरे मुल्क में मौजूद है, लेकिन जलसों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि पुरअमन तरीके से जलसे करने की उसको इजाज़त सिर्फ पख्तूनख्वा में है, क्योंकि पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत है। बाकी पाकिस्तान के हिस्सों में उसको इजाज़त नहीं दी जा रही। हैरानकुन तौर पर वो पाकिस्तान का एक सियासी सेटअप है, पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड एक सियासी जमात है, तो उसको इजाज़त ना देना सियासी सरगर्मियों की समझ से बालातर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का दावा किया जाता है इस जमात की जानिब से और बड़ी तादाद में नौजवानों की जमात है। नौजवान सियासत करना चाहते हैं, वो भी मुल्की सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इजाज़त ना देना नौजवानों को समझ से बालातर है और उसके बाद PTI की जानिब से भी जो है इतनी ज़्यादा PTI की जो बाहर की आदत है उसकी जानिब से भी इतनी ज़्यादा जो है वो आगे मज़ाहमत जद्दोजहद ना करना पंजाब में जलसों के हवाले से, ये भी नाज़रीन इकराम एक क्वेश्चनेबल सवाल है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये अपडेट थी अब तक के जलसे की। मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो नाज़रीन, ये जो मनाज़र हैं जी ये आप सियालकोट से देख रहे हैं जी। उमर डार जो है उनका ये हलका है जहाँ पे आप देख रहे हैं जी ये कुछ कारकुनान जो है वो बाहर निकले हैं और कुछ PTI की मकामी क़यादत जो है वो भी आप देख रहे हैं, जिनमें हाफ़िज़ सामद रज़ा जो है वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जवेद घुमन साहब हैं, सईद बल्ली हैं, तो जो दीगर रहनुमा हैं वो आप देख सकते हैं कि ये भी एहतजाज कर रहे हैं सियालकोट में। तो ये बज़ाहिर तो यूँ लग रहा है कि ये सिर्फ़ एक वीडियो बनाई गई है सिर्फ, और वीडियो के बाद मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया गया। कोई इतनी बड़ी तादाद में आवाम जो है वो नज़र नहीं आ रही। और बाकी पंजाब में नाज़रीन इकराम PTI की जो क़यादत है वो सामने नहीं आ सकी, रूपोश है और कोई इतना बड़ा इफ़ेक्टिव जो पावर शो है वो नज़र नहीं आ सका। आवाम जो है वो बाहर नहीं आ सकी पंजाब में। इस वक्त पंजाब की जो क़यादत है वो एक खातून के पास है, आलिया हमज़ा के पास, तो वो भी कोई इतनी ज़्यादा यहाँ पे पंजाब में आवाम को बाहर निकालने में सफल नज़र नहीं आ रही।